Hi, this is me Ankit Tiwari and you are watching me on Bollywood Hangama. In fact, I was reading somewhere that apparently there's a song that Akon I think is supposed to sing and Atif Aslam is supposed to be singing Tumhare Siva Kuch Na. It's like a reworked version of Tumin. उसमें we are working, but singers decide नहीं है ये. I think ऐसे किसी ने लगा दिया है. हमने singers decide नहीं किया. आतिफ असलम आज के हालात में मेरे ख्याल से शायद आप करना चाहें, मुश्किल लगता है. सी मैं क्या बोलूँगा, अभी हमने सिंगर्स बिल्कुल डिसाइड नहीं किए और सिंगर्स को लेके स्पेशली इस एल्बम में हम सबकी कॉल है. उसमें भूषण जी भी इन्वॉल्व होते हैं, अनवर सर भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं भी रहता हूँ. तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है. तो ये दिस सॉन्ग हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड येट. अभी नहीं किया. सो Akon लेकिन उसमें अंदर हो सकता है. अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग. नथिंग हैज बीन डिसाइडेड. एग्जैक्टली. ओके. हम लोग काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बट वो जैसे ही कंफर्म होगा तो ऑफ कोर्स सही न्यूज़ आएगी बाहर. ओके. अंकित, पहले भी आपसे इस बारे में बात करिए. इधर आपकी उम्र के लिहाज से जो आपके अंदर एक मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी जो सिंगिंग में आती है और एक दर्द कहीं ना कहीं आपके इनफैक्ट गायकी में बहुत बहुत मखसूस तौर पे समझ में आता है. ये मैच्योरिटी कहाँ से आई है आपकी? बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली यंग पर्सन, बट यू हैव लाइक अ ओल्ड सोल मे बी और व्हाटएवर इट इज. आई रियली डोंट नो. सबसे पहले आप सबको और आपको भी ये बता दूं कि मैं इतना दुखी प्राणी नहीं हूँ या मैं इतना कि बहुत सीरियस. दर्द होना तो आवाज में बहुत बड़ी बात है. ये एग्जैक्टली दिस इज बिकॉज इट्स समथिंग लाइक अ people love it, like sad songs are far more popular than happy songs any day. That's a fact. ये किसी भी सिंगर के लिए एक अपनी पहचान बनाना इस इंडस्ट्री में इट्स अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि क्या होता है, जितने सिंगर से भी हम मिलते हैं, जो भी ऑडिशन देते हैं या जो भी मिलते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गा रहे हैं. कोई मैंने देखा कोई सोनू जी की तरह गा के बताता है, कोई उदित जी की तरह गा के बताता है, कोई अरिजीत की तरह गा के बताता है, कभी कोई मेरे सामने मेरी तरह आ जाता है और मेरे गाने मेरे तरह गाता है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आती है किसी भी सिंगर के लिए. अपनी पहचान नहीं बनती है. तो जब किसी भी सिंगर को पता चल जाता है कि मैं ये हूँ, तो फिर उसमें डूब के गाओ. अब वही मैं करता हूँ. ऐसा दर्द लाने के लिए ऐसा कुछ अलग से प्रैक्टिस या प्लान नहीं किया था. मैं ऐसा गाता हूँ, वो अच्छा भी हो सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है. वो शायद किसी को ना, बहुत लोग होंगे जिनको नहीं अच्छा लगता होगा मेरा गाना, बहुत लोग होंगे जिनको पसंद है, लेकिन वही हूँ मैं. मैंने उसमें कुछ बनावटी नहीं है कि किसी और भी तरह कोशिश कर रहा हूँ गाने की. यहाँ से आता है, यहाँ से गा देता हूँ. दैट्स इट. इससे ज़्यादा और कोई रॉकेट साइंस है नहीं उसमें. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. इनफैक्ट आप काफी मॉडेस्टली आप उसको कह रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं, आप एक्चुअली देखिए जो जज्बात होते हैं, वो आदमी जो सेंसिटिवली दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है, वो सारी चीजें आपको मतलब जो आपके खून में मतलब जो दौड़ना जो है वो इट्स एन एक्सपीरियंस एज वेल. हर किसी का देखने का नजरिया शायद उस तरीके का नहीं होता है जैसा कि एक आर्टिस्ट का मेरे ख्याल से होता है. आर्टिस्ट आप थोड़ा सा मॉडेस्टली आप उसको 100%. अब मैं सबको बोलना चाहूँगा, आर्टिस्ट अलग होता है. आर्टिस्ट को वो पता नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम होता है. आर्टिस्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होता. सूफी फील है आपके अंदर, which is something which is definitely there. Thank you so much. Thanks. Which is and what you're saying is wonderful as well, that आर्टिस्ट में हिंदू मुस्लिम नहीं होता. हाँ, मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट में हिंदू मुस्लिम नहीं होता. Absolutely. आर्टिस्ट होता है. मुझे लगता नहीं है कि धर्म या किसी में बांधना चाहिए उसको, और ना ही वो खुद बनना चाहेगा. वो बस अपने म्यूजिक से रहता है, क्योंकि वो सोल, वो आत्मा, वो पता नहीं कहाँ की होती है. वो आती है. इसलिए आर्टिस्ट को, मतलब मेरी मॉम मुझसे बोलती है कि जातिवाद में नहीं बांधा जाता है उसको. क्या बात है. वो आर्टिस्ट एक अलग ही जात है. क्या बात है.